किसान साथियों नमस्कार। जैसा कि हम आपको हर बार कृषि और पशुपालन से संबंधित नवीनतम जानकारियां और उससे संबंधित जो इंस्टीट्यूट है उनके बारे में विजिट करवाते हैं, तो आज आप सामने जो बोर्ड देख रहे हैं केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म यानी सेंट्रल शीप ब्रीडिंग फार्म जो हिसार के अंदर है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पशुपालन मंत्रालय है उसके अंदर आता है। तो यहाँ पे बीटल नस्ल की बकरियाँ हैं और यहाँ पे जो भेड़ें हैं उनके बारे में आपको जानकारी करवा। खिचड़ एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पे आप सभी देखने वाले दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों आज हम आपको लेके आए हैं एक आप सब के लिए यूट्यूब पे बहुत ही अच्छी और बहुत ही नई जानकारी आपके लिए ये है कि आप जो सामने भेड़ों का झुंड देख रहे हो ये आपको देखने में भारतीय भेड़ों की तुलना में अपनी देसी भेड़ों की तुलना में आपको अलग दिखाई दे रही है। सेंटर पे भेड़ों की ब्रीडिंग पे काम किया जाता है और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ की भेड़ें आपको अपने अन्य भारतीय नस्ल की भेड़ों की तुलना में अलग दिखाई दे रही है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि ये भेड़ें ऑस्ट्रेलिया की जो भेड़ है ऑस्ट्रेलियन भेड़ों के साथ में क्रॉस करवा करके देसी भेड़ों का तैयार की गई और इसे इसलिए किया गया क्योंकि अपने जो भारतीय भेड़ें हैं इनके अंदर ऊन की जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है और ऊन उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं है। तो इन ऑस्ट्रेलियन भेड़ के साथ में क्रॉस करवाने से इन भेड़ों के अंदर जो ऊन की बारीक किस्म की ऊन है जो अपने कंबल वगैरह बनाने में कपड़े बनाने में काम में आती है वो ऊन इनसे मिलती है। और जैसे आप इनका फेस का साइज़ देख सकते हो बहुत ही सुंदर इसका जो फेस पैटर्न है काफ़ी अच्छा होता है, सुंदर होता है। और इसकी जो सबसे दूसरी खास बात ये है कि इसकी बेली का साइज़ यानी जो पेट का इसका साइज़ है वो अपने भारतीय भेड़ों की तुलना में सभी भेड़ों का जैसे आपको बड़ा दिख रहा है, तो जिससे ऊन है वो ज़्यादा मिलती है। जहां अपने वाली देसी भेड़ से एक साल में एक भेड़ से लगभग 1 किलो 1.5 किलो तक मुश्किल से ऊन मिलती है, वहीं पे इस भेड़ से इस क्रॉस ब्रीड भेड़ से लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम ऊन है वो पर ईयर अपने को मिल जाती है। आप सामने देख सकते हो कि बहुत बड़ा ये भेड़ों का फार्म है। इस शेड के अंदर 600 के करीब भेड़े हैं। टोटल इस फार्म में 1500 भेड़े हैं और उसके बाद में बीटल बकरियां हैं। तो सेंट्रल शीप ब्रीडिंग फार्म में भेड़ और बीटल बकरियों पर इस क्रॉस ब्रीड भेड़ पे यहाँ पे काम किया जाता है। ऐसे ही यदि हम आपको यहाँ के दूसरे लोट के बारे में दिखाना चाहें तो जो दूसरा शेड आपको सामने दिखाई दे रहा है उस शेड के अंदर भी पूरी की पूरी भेड़ें हैं वो छांव में आराम से बैठी है। और ये वाली जो भेड़ें हैं ये भी सामने आपको दिखाई दे रही हैं। भेड़ की थोड़ी सी आदत यानी नेचर ये होता है कि जब पास में कोई जाता है तो भेड़ है वो दूर भगती है। तो जिस एरिया में घुमाई की है उस एरिया की भेड़ें हैं वो बाहर धूप में चली गई हैं, बाकी ये सब अंदर है। यहाँ पे बताया गया है कि इन भेड़ों को बाहर फील्ड से चराई करके फुल होने के बाद में ये यहाँ आई है, अभी ये रेस्ट पे है और उसके बाद इनको वापस शाम के समय में घुमाने के लिए बाहर लेके जाया जाएगा। और इन भेड़ों की सबसे खास दूसरी बात ये भी है कि ये भेड़ें एक साथ डबल बच्चे देती है, 2 बच्चे देती है। और इन भेड़ों में जैसे आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि जो अडर का साइज़ है जो अडर है इनका अयन है वो अपने देसी भेड़ों की बजाय थोड़ा बड़ा होता है और दूध उत्पादन इनमें ज़्यादा होता है। यानी एक भेड़ है वो आसानी से 1 लीटर के करीब है वो आराम से दूध दे देती है, जिसकी वजह से 2 बच्चे इस भेड़ के होते हैं। यानी लगभग एक भेड़ लगभग 2 बच्चे देती है। तो एक भेड़ से 2 बच्चे है वो आसानी से फुल हो जाते हैं, अपना पेट है वो भर लेते हैं। क्योंकि यदि दूध उत्पादन कम होगा और बच्चे 2 होंगे तो वो बच्चे फुल नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए बच्चे भी ये भेड़ डबल देती है और दूध उत्पादन के मामले में भी एक अच्छी भेड़ है। और ऊन उत्पादन के मामले में यदि अपन बात करें तो ऊन उत्पादन के लिए एक क्रॉस ब्रीड जो है ये काफ़ी अच्छी है। हालांकि देखने में अपनी जो कुछ एक भारतीय नस्लें हैं जैसे नाली है या और दूसरी जो भेड़ें हैं इनसे अपने को बड़ी दिखाई देगी, पर इसकी जो ऊन की थिकनेस है जो मोटाई है वो कम है, यानी बारीक किस्म की ऊन है और ऊन अपनी देसी भेड़ों की तुलना में इससे ज़्यादा मिलती है। और फेस का जो इसका है बहुत ही सुंदर वाइट कलर का फेस, जैसे इस छोटे बच्चे में भी आप देख सकते हैं इसकी ऊन है वो हल्की ब्राउनिश कलर में है, जबकि इसका जो फेस है बिल्कुल आगे से अपने को वाइट दिखाई दे रहा है। ऐसे अलग अलग बच्चों में सब तरह के बच्चों में अपन बिल्कुल देखते हैं कि सबका वाइट फेस है आगे से, जो अपने को मेरिनो और दूसरी अन्य भेड़ों में दिखाई देता है या रेम्बुलेट भेड़ के अंदर जो दिखाई देता है उस तरह से अपने को ये फेस कलर है वो इनका दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये मेरिनो और रेम्बुलेट का जो ऑस्ट्रेलिया
की जो भेड़ें हैं उनका ही एक क्रॉस है। जैसे आप सामने फिर दोबारा से पूरे शेड के अंदर देख सकते हो कि जहाँ तक अपनी नज़र जा रही है पूरे शेड में भेड़ ही भेड़ अपने को दिखाई दे रही है। ऐसे ही जैसे जो दूसरा उस साइड का जो शेड है उस शेड में भी पूरे में भेड़ ही भेड़ दिखाई दे रही है। तो इन दोनों शेडों के अंदर 1200 भेड़ यहाँ पे हैं। इसके अलावा जो छोटे बच्चे जिन भेड़ों के बच्चे दे रखे हैं उन भेड़ों को अलग रखा गया है और यहाँ के जो ब्रीडर हैं यानी जो मेल हैं उनको अलग से रखा गया है। तो मेल आपको अलग से दिखाने तो साथियों जैसे आपको बताया गया था कि छोटे बच्चे भी आपको दिखाएंगे। तो ये इन क्रॉस ब्रीड भेड़ों के ऑस्ट्रेलियन भेड़ों के क्रॉस ब्रीड के बच्चे हैं, बहुत ही शानदार, बहुत छोटे, बहुत ही क्यूट अपने को देखने में दिखाई दे रहे हैं। जो कलर हैं वो भी उतने ही सुंदर हैं और वाइट हैं वो भी बच्चे उतने ही सुंदर हैं, बहुत ही प्यारे छोटे छोटे बच्चे। और भेड़ें ये आपको जैसे बताया है कि डबल बच्चे देती है, 2-2 बच्चे देती है। तो सब भेड़ों के छोटे छोटे बिल्कुल बहुत छोटे कान और बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। इनको खाने के लिए जैसे आप कोई फार्म में या डेयरी फार्म में देखते हैं कि नमक और जो मिनरल ब्लॉक होता है वो रखा जाता है ताकि जो खनिज लवण की जो कमी है और ख़ासकर जो आयोडीन की कमी है वो पूरी होती रहे। और आयोडीन से यानी नमक से पाचन क्रिया भी अच्छी बनी रहती है और साथ में इसमें ये जो आप देख रहे हैं खनिज लवण, मिनरल ब्लॉक जिसे कहते हैं, खनिज की जो ईंटें जिसे अपन कहते हैं, तो वो यहाँ पे इनके लिए रखी गई है। भेड़ें चाटती रहती है, छोटे बच्चे हैं वो चाटते रहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बनाई गई है ये इसलिए बनाई गई है ताकि बच्चे या भेड़ें इसके अंदर ना जा पाए।